ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दैट मीन्स परिवर्त श्रेणी। तो ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी मुझे दिया हुआ है। अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसका सिंबल है, आप ए डैश भी बोल सकते हो या ए टी वो भी बोल सकते हो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन है रो बिकम्स कॉलम, जो फर्स्ट रो है वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है वो हमारी सेकंड कॉलम बन जाएगी। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। आप एग्जाम्पल देख सकते हो नंबर वन में हम देख सकते हो ए इज इक्वल्स टू, मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 3 0 5 4। अभी मुझे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ए टी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम -1 2 3 0 5 4, ये रहा। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे दिया है a इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो -5 7 3 1। अभी उसका ए ट्रांसपोज मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या मिलेगा, ए टी इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा -5 फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। आप ऐसे करके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल जीटीयू में आते ही है, और वो भी प्रूफ डेट कि कैसे इसके एग्जाम्पल प्रूफ करने पड़ते। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ए दिया हुआ है 7 5 -1 2 और बी दिया हुआ है 6 0 -2 -3, और मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ए। आप मैट्रिक यहाँ पे चेंज कर सकते हो, दोनों मैट्रिक्स चाहे जो भी हो, मगर ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वो हर हमेश करेक्ट स्टेटमेंट है। जब दो मैट्रिक्स कोई भी हो, 2/2 हो, 3/3 हो, आप चाहे जो भी वैल्यू वहाँ पे चेंज कर दो, मगर ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ही रहेगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ए इज प्लस बी पहले फाइंड कर ले, 7 5 -1 2 प्लस बी हमको दिया हुआ है 6 0 -2 -3। अभी दोनों को मिला देते हैं तो क्या मिलता है देख ले, 7 + 6 7 + 6 13 मिलेगा, 5 + 0 0 मिलेगा, 5 -1 -2 दोनों को मिला -3 मिलेगा, और लास्ट में 2 -3 -1 मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज में फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। ए प्लस बी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अभी मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, देयरफॉर ए प्लस बी टी, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रो बिकम्स कॉलम, दैट मीन्स 13 and 5 -3 and -1, ये रहा। इसको इक्वेशन 1 में बोल देता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, उसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूंगा और दोनों को इक्वल है ऐसा प्रूव कर दूंगा, तो मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 7 5 -1 2 implies ए ट्रांसपोज इसका होगा रो बिकम्स कॉलम, दैट मीन्स 7 5 -1 2, वही हिसाब से b इज इक्वल्स टू, एंड b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 6 0 -2 -3, सो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज मुझे मिलेगा रो बिकम्स कॉलम्स, दैट मेक्स 6 0 -2 -3 -2 -3, ए बी ट्रांसपोज। अभी मैं क्या करूंगा, नाउ
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मुझे फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 - 1 5 - 2 प्लस 6 - 2 0 -3। अब ये दोनों को मिलाना है, तो 7 + 6 -1 - 2 5 + 0 और लास्ट में -2 -3। आप देख सकते हो कि -2 -3 आंसर क्या मिलता है, 13 - 3 5 और -5। आप देख सकते हो इसे इक्वेशन 2, यहाँ पे भूल है -2, सॉरी, क्योंकि मैंने +2 के बदले वहां पे -2 लिखा हुआ है। आप देख सकते हो वो +2 सॉरी टू सर। सो इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों का आंसर मुझे यहाँ पे सेम मिला है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 LHS is equals to RHS, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप एग्जाम्पल 2/2 के लिए मैंने प्रूफ किया है, आप ये एग्जाम्पल 3/3 के लिए भी प्रूफ कर सकते हो। अभी वही हिसाब से मैं दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करना है वैसा भी हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ये प्लस का हो तो ऐसा है, अभी दो मैट्रिक्स मुझे मल्टीपल में दिए हो और उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे दो मैट्रिक्स दिए, a is 2 - 2 3 1, b is equals to -1 5 4 -3। प्रूव दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसमें मल्टीपल में दिया हुआ है। अभी इसमें भी सेम मैनर है कि 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 के बदले आप 3/3 मैट्रिक्स भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप 3/3 मैट्रिक्स भी इसमें से ले सकते हो, मगर रिजल्ट सेम ही रहेगा। ए बी ट्रांसपोज हर हमेश बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही रहेगा। देख लेते हैं, चलिए पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी तो हम सीख के दो मैट्रिक्स दिए हो तो उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, तो हम देख लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट रो फिक्स करके उसका दोनों कॉलम के साथ 2 × -1 2 × -1 प्लस -2 × 4 4 × -2, वही हिसाब से सेकंड रो के साथ 2 × 5 2 × 5 प्लस -2 × -3। अभी सेकंड रो को फिक्स कर लेते, 3 × -1 प्लस 1 × 4, वही हिसाब से 3 × 5 1 × -3 प्लस 1 × -3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे -2 -8, वही हिसाब से 10 + 6 -3 + 4 15 - 3। तो इसका आंसर मुझे मिलता है -10 16 1 और 12। एंड देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज कर लेते, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रो बिकम्स कॉलम, -10 16 -10 16 1 12। ये इक्वेशन 1 इसको हम बोल देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और उसमें क्या है, ए मुझे दिया है 2 - 2 3 1, implies that AT A transpose रो becomes column 2 - 2 3 1, वही हिसाब से B is equals to -1 5 4 -3 implies that B transpose is equals to
B transpose equals to 1 becomes row become column -1 5 4 -3 4 -3। अभी BT इंटू AT वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका भी आंसर देख लेते क्या मिलता है। BT लिख ले -1 4 5 -3 इंटू 2 3 -2 1। अभी दोनों को मिलाते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे मिलता है। हम डायरेक्टली अभी लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर है अभी तो। -2, ठीक है ना, फर्स्ट टू फर्स्ट, प्लस 2 इंटू 4 8, ठीक है ना, ओके, -8। अभी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल कर लो आप। अभी सेकंड रो फिक्स कर दी तो उसका भी आपको ये क्लियर है, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। अभी लास्ट में क्या मिलता है, -10 16 और 112। यस, इक्वेशन 2। अभी आप देख लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के आंसर सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS। स्टूडेंट्स, हमने मल्टीपल का भी एग्जाम्पल यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि कैसे करके फाइंड आउट करना है, और इसमें भी 2/2 का मैंने लिया है। आप 3/3 का एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हो। जैसे कि सम में भी ऐसा है, 2/2 के लिए मैंने लिया है, आप 3/3 के लिए कर सकते हो। A + B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अभी दोनों में रिजल्ट सेम ही रहेगा। आप मैट्रिक्स चाहे जो भी चेंज कर लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, प्रूफ ऐसे ही हो